मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जानेंगे खनिज और अयस्क के बारे में। बच्चों, आपने जमीन तो देखी ही होगी। जमीन मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। इस जमीन से लगभग 50 किलोमीटर तक एक लेयर होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। इस परत में चट्टानें, पहाड़, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ, धातुएं, पानी और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। इस परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, इस भूपर्पटी में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को छोड़कर, ये सारी चीजें अकार्बनिक है। एक सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि जितनी भी निर्जीव चीजें आप प्रकृति में देखते हैं, वो सभी अकार्बनिक है। ठीक है, तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज की बिल्कुल सरल सी सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, अब आप जाते हैं हम लोग अयस्क की ओर। अयस्क क्या है? वास्तव में अयस्क खनिज ही है। ऐसे खनिज जिसमें तत्व और यौगिकों की मात्रा काफी मात्रा में होती है। मतलब जो तत्व और यौगिक किसी खनिज के अंदर पाए जाते हैं, वो काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे हम उन्हें आसानी से और कम लागत पर उसका निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खनिज जिनमें तत्व और यौगिकों की मात्रा काफी होती है, अधिक होती है, ऐसे खनिजों से हम उन तत्वों का, उन यौगिकों का निष्कर्षण बहुत आसानी से और कम लागत पर कर लेते हैं। अधिकांशतः जो खनिज पाए जाते हैं, उनमें धातुएं पाई जाती हैं। जैसे एल्यूमिनियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ग्रेनाइट, सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, ये सारी चीजें। कई जो धातुएं होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोना है, प्लैटिनम है, ये महंगी धातुएं हैं, ये दूसरी धातुओं से क्रिया नहीं करती, ये तत्व के रूप में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। लेकिन बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो बिना क्रिया किए रह ही नहीं सकती। जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी क्रिया करते हैं, तो ये प्रकृति में ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि जितने भी खनिज प्रकृति में हैं, उनमें कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें तत्व की, यौगिकों की मात्रा काफी होती है, अधिक होती है, और जिन्हें हम सरलता से निष्कर्षित कर सकते हैं, और उसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है और जिन्हें आसानी से, सरलता से, कम लागत पर हम निकाल सकते हैं, ऐसे सभी खनिज अयस्क कहलाते हैं। इसका मतलब है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्योंकि सभी खनिजों से हम तत्व और यौगिक नहीं निकाल सकते। आप देखते होंगे कि सिलिकेट्स वाले जो खनिज है वो हमारी प्रकृति में बहुत ज्यादा मात्रा में है। जैसे मोरंग है, रेत है, चट्टाने हैं, सब में बहुत सारी मात्रा में सिलिकेट्स पाए जाते हैं, सिलिका पाया जाता है। अधिकता में नहीं पाया जाता है, सब में कुछ ना कुछ। अब मिट्टी में भी आप उठा के देख लीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ खनिज होगा, कुछ ना कुछ तत्व होंगे, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है, तो आप उन्हें निष्कर्षित नहीं कर सकते। केवल उन्हीं खनिजों से हम धातुओं को निष्कर्षित कर सकते हैं जिनमें वे काफी मात्रा में पाई जाती है, और ऐसे खनिजों को ही हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोबारा से खनिज की परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्व एवं यौगिक जो कि अकार्बनिक होने चाहिए। तो अभी हम कहेंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक तत्व एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, अब अयस्क की परिभाषा पे आ जाते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की मात्रा काफी होती है और उनसे धातुओं का निष्कर्षण सरलता से, कम लागत पर आसानी से किया जा सकता है, ऐसे सभी खनिज अयस्क कहलाते हैं।
जैसे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम जानेंगे कि इन अयस्कों से हम धातुओं को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप खनिज और अयस्क को और अच्छे से पढ़कर आइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय।